oxygenation and deoxygenation, heart and its different parts. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what is oxygenation and what is deoxygenation and what is the function of heart, which parts carry heart and what is heart and its different functions. First one is oxygenation and deoxygenation. Oxygenation से आपको एक word नज़र आएगा oxygen. वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है इज़ नॉन एज ऑक्सीजनेशन एंड द ब्लड विच इज़ डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो आपने याद रखना है कि एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है? जिसके अंदर ऑक्सीजन है. और ब्लड को ऑक्सीजनेट करने में हेल्प आउट कौन सा ऑर्गन कराता है? दैट इज़ लंग्स. लंग्स जब आप इनहेल करते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं, तो एल्वेलाई के बाहर कैपिलरीज होती हैं. वो कैपिलरीज, वो लंग्स, वो ऑक्सीजन, वो सारा जो प्रोसेस है वो ब्लड की ऑक्सीजनेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है. तो ऑक्सीजनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है दैट इज़ लंग्स. लंग्स के ज़रिए से ऑक्सीजन उसको मिलेगी और वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा. आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ मीन्स दैट डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के बगैर जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, या फिर वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. तो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैसे होता है? बाय किडनी. किडनी के अंदर जब ब्लड जाता है तो उसका क्या होता है कि उसको ऑक्सीजन वहाँ से निकल गई होती है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है, तो इस तरह से वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि उसके अंदर ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजनेटेड में और डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन नहीं होती. जो बॉडी में ब्लड जाता है, ब्लड जो बॉडी के अंदर मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, वो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, वो साफ़ होना चाहिए. अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में मूव नहीं करेगा तो साइनोसिस हो जाएगा. विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस पर्सन को देखेंगे वो ब्लू 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 और ब्लू कलर से फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा. ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जो न्यू बॉर्न होते हैं. उनमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो नीले पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंट है. उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उन एरियाज़ में नहीं जा सकता जहाँ पे डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस होंगे, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है. इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ हार्ट. हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और हार्ट के फंक्शन क्या है. हार्ट बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है. ऑर्गन आपने कंप्लीट ऑर्गेनिज्म सिस्टम को, ऑर्गन के सिस्टम्स को, ऑर्गेनिज्म सिस्टम को स्टडी किया तो हार्ट एक बॉडी का ऑर्गन है. फिर हम देखते हैं इसकी लोकेशन किधर है. लोकेशन में अगर देखें तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये बॉडी में चेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर होता है और चेस्ट के अंदर होता है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. इसके अराउंड डिफरेंट मसल सेल्स होते हैं. फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, आपको एक कंप्लीट हार्ट नज़र आएगा. इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसके चैम्बर्स को. हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 चैम्बर्स हैं. जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं उनको कहा जाता है एट्रिया और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है. फिर आप देखेंगे कि हार्ट को 2 एरियाज़ में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है. 2 इसकी साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है. तो अगर हम इसके चैम्बर्स को नाम दें तो इसके 2 चैम्बर्स हैं एट्रिया. तो राइट वाले एट्रिया को, ऊपर वाला जो इधर साइड पे आता है उसको कहते हैं राइट एट्रियम. फिर आता है लेफ्ट एट्रियम. वेंट्रिकल्स में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके स्पेसिफिक नाम होते हैं. राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. फिर इसके बाद इसके चैम्बर्स के बाद इसके ऊपर आते हैं मसल्स के ऊपर. हार्ट के जितने भी मसल्स हैं वो एक तो वो स्मूथ मसल्स होते हैं, इजीली मूवेबल कर सकते हैं, रिलैक्स भी करते हैं और कंट्रैक्ट भी करते हैं. और इन मसल्स को स्पेसिफिकली कहा जाता है कार्डियक मसल्स.
स्मूथ मसल्स नहीं होते हैं, स्मूथ होते हैं, वैसे टेक्सचर में स्मूथ होते हैं। इनका स्पेसिफिक जो नाम है वो कार्डियक मसल्स है। मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं और स्केलेटल मसल्स होते हैं। जो कार्डियक मसल्स हैं वो हार्ट के अंदर होते हैं। फिर हम देखते हैं हार्ट के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को। अगर आप डायग्राम पे एक फ्लो चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि राइट साइड ऑफ द हार्ट के पास सबसे पहले आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी के पास जितना ऑक्सीजन उसने यूज़ कर ली ब्लड की, फिर जो रिमेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह गया वो राइट साइड ऑफ द हार्ट के पास जाता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट जो ब्लड रिसीव करती है वो ब्लड को लंग्स के पास भेज देती है फॉर ऑक्सीजनेशन, कि उसको ऑक्सीजन दो। वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट करेंगे, ऑक्सीजनेट करने के बाद वो हार्ट को प्रोवाइड कर देंगे। हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट ने उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के पास आएगा। ब्लड ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के पास आया, हार्ट ने उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप कर दिया। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट साइकिल चलता है। राइट साइड ऑफ द हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो लंग्स में जाता है, लंग्स में उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, ऑक्सीजनेट होता है, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के पास आता है। कहाँ पे आता है? लंग्स से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के पास। फिर हार्ट के लेफ्ट साइड से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव कर जाता है। इसके बाद हम इसके कुछ वॉल्व्स को देखेंगे। नेक्स्ट एट्रिया और वेंट्रिकल्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। एट्रिया अगर आप डायग्राम में देखें आर द अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। फिर ये देखेंगे कि ये दोनों एट्रिया लेफ्ट भी और राइट भी ये ब्लड को रिसीव करते हैं। एक चीज़ अब आपने देखना राइट साइड ऑफ द एट्रिया। राइट साइड ऑफ एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बाय वेन्स, और जो लेफ्ट साइड वाला एट्रिया है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स बाय पल्मोनरी वेन्स। अब हम मूव करते हैं वेंट्रिकल्स के ऊपर। वेंट्रिकल्स आर द लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट, और ये ब्लड को फ्लो कराते हैं, ब्लड को हार्ट से अवे मूव कराते हैं, और ये आर्टरीज के ज़रिए से मूव कराएंगे। अगर आप इसके राइट और लेफ़्ट साइड को देखें तो राइट साइड वाला इज़ राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट साइड का वेंट्रिकल ब्लड को हार्ट से लंग्स के पास लेके जाता है बाय पल्मोनरी आर्टरीज, और जो लेफ़्ट साइड का वेंट्रिकल है वो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट आर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। इससे पहले हम एक दफ़ा हार्ट की सर्कुलेशन को बाय फ्लोचार्ट दोबारा देखते हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हार्ट उसको लंग्स को शिफ्ट कर देता है बाय आर्टरीज। दीज आर्टरीज आर नोन एज पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि ये लंग्स के पास जा रही हैं। लंग्स, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स। फिर लंग्स के पास उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, उसको ऑक्सीजनेट किया जाता है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है बाय पल्मोनरी वेन्स। फिर हार्ट उस साफ खून को, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देता है। बॉडी ऑक्सीजन यूज़ करती है और दोबारा उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास भेज देती है। हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजता है, लंग्स उसको साफ़ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? इन द हार्ट। हार्ट से दोबारा बॉडी के पास, बॉडी से हार्ट के पास। इस तरह ये एक साइकिल चलता रहता है। अब हम देखते हैं वॉल्व्स को। हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स हैं उनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। ब्लड अगर आ रहा है तो वॉल्व तो खुला हुआ है, ब्लड वापस भी जा सकता है। तो ये वॉल्व, जब ब्लड आ जाता है एक वॉल्व बंद हो जाता है, फिर ब्लड आगे मूव करता है, दूसरा वॉल्व बंद हो जाता है, पिछला खुल जाता है। इस तरह से ये वॉल्व जो है ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, बैक फ्लो, पीछे वापस ब्लड नहीं जाता प्रेशर की वजह से। अगर हम वॉल्व्स, हार्ट के वॉल्व्स को देखें तो ये 2 ग्रुप्स हैं, एक सेमिल्यूनर वॉल्व्स है, एक आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। आप सेमिल्यूनर वॉल्व्स को देखेंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व्स 2 तरह के होते हैं। एक पल्मोनरी वॉल्व्स होते हैं जो लंग्स के पास जाते, लंग्स के पास ब्लड जाने के लिए लगे होते हैं हार्ट के पास,
और दूसरे होते हैं एट्रियल वॉल्स। फिर आप देखते हैं आर्टीरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप को। आर्टीरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप से के नाम से ही आपको पता चल रहा है, आर्टीरियो मतलब एट्रियम और वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स। तो ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो वॉल्स लगे होते हैं दैट आर आर्टीरियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं। इस ग्रुप में दो तरह के वॉल्स होते हैं, फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड एंड सेकेंड इज बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड, ट्राई मीन्स 3 और कस्पिड मीन फोल्ड्स, और बाई मीन्स 2 और कस्पिड मीन फोल्ड्स। तो ट्राइकस्पिड वॉल्स आपने याद रखने हैं राइट साइड के एट्रियम को राइट साइड के वेंट्रिकल से, ऊपर वाले चैम्बर को नीचे वाले चैम्बर से, लेकिन राइट साइड के जोड़ने के लिए होते हैं, कनेक्ट करने के लिए होते हैं। राइट साइड ऑफ एट्रियम इज कनेक्टेड बाय लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम बाय ट्राइकस्पिड वॉल्स। और अगर लेफ्ट साइड के एट्रियम और वो वेंट्रिकल्स के दरमियान कनेक्शन को देखना हो तो वो बाइकस्पिड वॉल्स के जरिए कंट्रोल होता है। तो इस तरह आपने डायग्राम से इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। राइट साइड एट्रियम को राइट साइड वेंट्रिकल से ट्राइकस्पिड जोड़ता है, लेफ्ट साइड एट्रियम को लेफ्ट साइड वेंट्रिकल से बाइकस्पिड जोड़ता है। इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट हार्ट की डिस्क्रिप्शन, हार्ट के चैम्बर्स को देखा, हार्ट के मसल्स को देखा दैट इज कार्डियक मसल्स, और हार्ट के डिफरेंट फंक्शंस को भी देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।